परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 to 5। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 98 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात मैंने स्वर्ग में मानो एक बड़े जनसमूह को उच्च स्वर में यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही के हैं, क्योंकि उनके निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं। क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से संसार को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और अपने दासों के लहू का बदला उससे लिया है। उसने फिर दूसरी बार कहा, हालेलुया, उसका धुआं अनंत काल तक उड़ता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने परमेश्वर को, जो सिंहासन पर बैठा था, गिरकर दंडवत किया और कहा, आमीन, हालेलुया। और सिंहासन पर यह कहते हुए एक आवाज़ आई कि हे सब दासों, छोटे हो या बड़े, जो उसका भय मानते हैं, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। यह महावेश्या बेबीलोन के पतन के बाद स्वर्ग में मनाए जाने वाले आनंद और परमेश्वर की आराधना का वर्णन है। जब यूहन्ना ने 95 एडी में ये लिखा, उस समय कलीसिया रोम के सम्राट डोमिटियन के भयानक अत्याचारों से गुजर रही थी। बेबीलोन का प्रतीक प्रकाशित वाक्य में जिस बेबीलोन या महावेश्या के न्याय की बात की गई है, वह ऐतिहासिक रूप से रोमन साम्राज्य का प्रतीक है। रोम को 7 पहाड़ों पर बैठी वेश्या कहा गया, क्योंकि रोम 7 पहाड़ियों पर बसा था। शहीदों का खून। रोम के सम्राटों ने हजारों मसीहों को शेरों के आगे फिकवा दिया था, सूली पर चढ़ाया और जिंदा जला दिया था। वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर के दासों के खून का बदला लिया है। उन सताए हुए मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना का संदेश था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। वर्ष 1 और 2 में हम देखते हैं, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। पूरे नए नियम में हालेलुया शब्द केवल इसी अध्याय में, यानी कि प्रकाशित वाक्य 19 में आया है, और वो भी 4 बार। ये इब्रानी शब्द हल्लुलु यानी कि प्रशंसा करो, और यह यहोवा से मिलकर बना है, कि जिसका अर्थ है कि यहोवा की स्तुति करो। न्याय की सच्चाई। यहाँ स्वर्ग की भीड़ परमेश्वर के न्याय को सच्चा और ठीक, ट्रू एंड जस्ट कहती है। दुनिया में इंसान का न्याय पक्षपातपूर्ण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय अंतिम, निष्पक्ष और पूर्ण होता है। बुराई का अंत निश्चित है। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि उसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जब प्राचीन काल में कोई बड़ा शहर जैसे सदोम और गमोरा या बेबीलोन नष्ट होता था, तो उसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देता था, जो उसके पूर्ण विनाश का प्रतीक है। युगानुयुग धुआं उठना ये दर्शाता है कि पाप, अधर्म और परमेश्वर का विरोध करने वाली ताकतों का विनाश स्थायी है, और शैतानी व्यवस्था दोबारा कभी सिर नहीं उठा पाएंगी। 24 वर्ष 4 में हम देखते हैं कि 24 प्राचीन और चारों प्राणी, 24 प्राचीन पुराने नियम के 12 गोत्रों और नए नियम के 12 प्रेरितों का चर्च यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 प्राणी परमेश्वर की पूरी सृष्टि को दर्शाते हैं। जब कलीसिया और पूरी सृष्टि एक साथ झुककर आमीन
ऐसा ही हो और हालेलुया कहती है, तो ये संसार की पूर्ण सहमति को दर्शाता है कि परमेश्वर का हर फैसला सही है। संकट के समय में भी जो लोग परमेश्वर के सामने झुकते हैं वे अंत में विजयी होते हैं। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि छोटे बड़े सब डरने वालों के लिए आज्ञा है। ये वचन दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई सामाजिक रूप से छोटा हो या बड़ा। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है उसे राजाओं के राजा की आराधना करने का अधिकार है। अंतिम विजय परमेश्वर की है। इतिहास में बड़े बड़े क्रूर साम्राज्य आए और चले गए, जैसे रोम, नाज़ी, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसके लोग आज भी जीवित हैं। आराधना हमारा हथियार है। स्वर्ग की शुरुआत और अंत आराधना से होता है। जब हम पृथ्वी पर संघर्षों के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम स्वर्ग के वातावरण को पूरी तरह पर निमंत्रण देते हैं। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जो वातावरण स्वर्ग में होता है वही वातावरण जो है पृथ्वी पर भी होता है जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। धैर्य और विश्वास योग्यता, चाहे वर्तमान परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मसीहों को अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।